आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इस गेस्ट पेपर से तैयारी करो या ना करो। लेकिन जब फिज़िक्स का पेपर होगा क्लास 10th का, और आप जब उस पेपर को देखोगे और हमारे गेस्ट पेपर को देखोगे और आपको लगेगा यार काश मेरा पेपर अच्छा हो जाता अगर मैंने गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लिया होता, तो उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेपर भी बुरा हो जाएगा, गेस्ट पेपर लग जाएगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं कहूँगा एक बार इन गेस्ट पेपर से तैयारी करो, अपने कोचिंग के, अपने स्कूल के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम दो, यकीन मानो बेस्ट मार्क्स आएंगे, A+ ग्रेड आएगा आपका। कर लो इससे तैयारी, बाद में पछताओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बार बार एक बात कह चुका हूं कि देखो भाई, ग्रुप क्लोज होने वाले हैं, अभी फौरन ऐड हो ताकि जो मटेरियल शुरू से हम भेजेंगे ना वो मिल जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप क्लोज होने के बाद कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जनवरी में हम इस शुरू में ही जनवरी को में क्लोज करेंगे इस ग्रुप को, 1-2 दिन रह गए हैं, आप ऐड हो जाओ। फीस बड़ी डिस्काउंटेड चल रही है, जस्ट 2000 रुपये। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, फरवरी में आपके पास रमज़ान है, बस जनवरी आपके पास है जिसमें आपने 100% तैयारी करनी है। रमज़ान बहुत तेज़ी में गुजरते हैं, तो जनवरी का फ़ायदा उठा लो, मैक्सिमम तैयारी कर लो। और 3000 रुपये से 2000 रुपये कर दिए, वहाँ पर सॉल्व वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो और शुरू करते हैं, नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करना। सबसे पहला चैप्टर है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज। देखो एमसीक्यूज पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज तमाम करना, 10 एमसीक्यूज दिए मैं तमाम करना, इन्हीं में से आपके जो है वो एमसीक्यूज लग जाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग इसमें मैं आपको बता दूंगा कौन से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, ऐसा नहीं किया हुआ कि एक चैप्टर से 25, 30, 40 क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। आपकी बुक में ना एक चैप्टर से कम भी जो है ना 30-40 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और बन रहे होते हैं, उसमें से जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 4, मैक्सिमम 5, कहीं पे तो 0 लॉन्ग है, कर लेना तैयारी, ठीक है। अब इतना तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई 10 क्वेश्चन बता दे तो क्या मैं तैयारी नहीं करूंगा? कर लो तैयारी, बस खत्म बात। अच्छा, अब इसमें मैंने एयर भी मेंशन कर दिए हैं तो भरोसा अच्छा हो जाएगा आपको। न्यूमेरिकल अलग बता दिए हैं, और सबसे आसान बुक है ये फिजिक्स की, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो सबसे आसान फिजिक्स है वो मैट्रिक की फिजिक्स है। जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा फॉर्मूला, आंसर आ जाता है। 4 शॉर्ट हैं, करना इन्हें, पास पेपर में देख लो आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ये 4 करने हैं, न्यूमेरिकल आपने करने हैं 3। पहले न्यूमेरिकल देता था मैं 5, अब मैंने मजीद 2 न्यूमेरिकल कम कर दिए हैं, और जिसके आगे एयर मेंशन है वो तो 100% करके जाना। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1 2023 में आ चुका है, पिक्चर की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करने हैं एक, जस्ट एक, ठीक है। एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम विद डायग्राम एंड फॉर्मूला। बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर आपको गेस्ट पेपर के सॉल्व में मिल जाएगा। अगर बुक में नहीं मिल रहा हो, नोट्स में नहीं मिल रहा हो, तो गेस्ट पेपर के सॉल्व में सॉल्व करके दिया है हमने, चेक कर लेना। ये तरतीब है, देखो सिर्फ एक जो है वो न्यूमेरिकल, सिर्फ एक लॉन्ग, 3 न्यूमेरिकल, अब इससे ज्यादा और क्या कम करो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और मजीद इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, जो कि है आपके पास साउंड्स या साउंड। एमसीक्यूज इससे भी जो है वो आपने तमाम करने हैं, 10 एमसीक्यूज करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें ना बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, जैसे इको क्या है, आपके पास जो है वो ऑडिएबल साउंड की रेंज क्या है, ये इस टाइप के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। तो आपने सोनार क्या है, रेडार क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 2024 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 2023 में आ चुका है। अब जो बच्चा नहीं करेगा, ये क्वेश्चन 2026 में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेनी है आपने, कर लेना है इनको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा न्यूमेरिकल अगेन यहाँ पर मैंने 3 रख दिए हैं, कम से कम न्यूमेरिकल मैंने 3 रखे हैं, ठीक है। और लॉन्ग यहाँ से भी जस्ट एक रखा है, वो है ड्राइव द स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला एंड एक्सप्लेन इट, यानी स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना और उसे एक्सप्लेन करना है। अगेन बोल रहा हूँ, इसका आंसर्स आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर के सॉल्व के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन अगर अच्छा टीचर मिल जाए ना, ये सबसे आसान चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। 10 एमसीक्यूज आपने पूरे करने हैं, एमसीक्यू 10 करने।
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल मामूली मामूली से क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम में 2024 और 2023 में आ चुका है। मेहनत करके क्वेश्चंस निकाले आप लोगों के लिए, छोड़ के मत जाना। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये आपने जस्ट करने हैं 4, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल यहां पर ज्यादा आते हैं इसीलिए रखे हैं 4, और लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इधर से रखा है 1। देखो जस्ट 3 चैप्टर में 3 लॉन्ग, और ये आ भी जाएंगे पेपर के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है बच्चों के लिए, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपने करने हैं 10। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5, और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ज़रा देखो बराबर में। और कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, क्वेश्चन नंबर 4 कि 2f क्या होता है, बियॉन्ड 2f, यानी इमेज को 2f पे रखो या बियॉन्ड 2f रखो तो क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस हैं, जस्ट डेफिनेशंस, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अगर मेरा लेक्चर भी देख लोगे ना, यकीन मानो याद करने की भी जरूरत नहीं है। 2-2 लाइन के सवालात हैं, 2-2 लाइन के सवालात, 5-5 नंबर आ जाते हैं बच्चों के इसमें। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीनों न्यूमेरिकल करके जाना। एक न्यूमेरिकल आ चुका है, एयर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये न्यूमेरिकल पास पेपर में आ चुके हैं। अच्छा, लॉन्ग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो आपने लॉन्ग जो करने हैं वो तीनों करने हैं। अब इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात करो, मुझसे कहा जाता है कि सर मुझे ना 4 क्वेश्चन मैंने किए, 5वें में ना मुझे डाउट हो रहा था, शॉर्ट में मैंने नहीं किया। भाई डाउट भी हो रहा है ना, तो खाली पेज छोड़ने से अच्छा लिख कर आ जाओ कुछ। हो सकता है कि वो 5 में से 2 नंबर भी अगर आपको दे देगा ना, तो आपकी परसेंटेज काफी बढ़ जाएगी। खाली कभी भी मत छोड़ो, कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, लिख दो, नंबर मिलते हैं, चेक होता है। टीचर का काम है चेक करना, आपका काम है लिखना। कुछ भी नहीं लिखा 100% 0 आएगा, मगर अगर कुछ लिख दिया, अपने पास से भी लिख दिया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता था, अपने पास से वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, टीचर 5 में से 3-4 नंबर दे देता है। मैं खुद यही करता हूं, जब अगर मैं बच्चे का पेपर चेक कर रहा होता हूं, उसने वर्डिंग बुक वाली नहीं लिखी होती, नोट्स वाली नहीं लिखी होती, कोई मसला नहीं है, अपने पास से लिखा होता है, ग्रामेटिकल एरर होता है, इसकी जगह आर लगाया हुआ होता है, लेकिन मैं फिर भी उसको पूरे नंबर दे देता हूं। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट सही लिखा होता है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ होता है, उसने ये करा हुआ होता है। उस एक बच्चे ने लिखा स्पीड ऑफ लाइट आर, अब ऐसा आना चाहिए था, मैं यहाँ ग्रामर ठीक करने नहीं बैठा हुआ, इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी कॉन्सेप्ट आते हैं लिख दिया करो। ठीक है, मैं भाई इतने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक बार भी कोई लाइन याद करके नहीं गया, सब बस फॉर्मूले याद कर लेता था, सारे अपने पास से लिख कर आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पोजीशन मेरी आती थी। तो कर लो ज़रा, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी तीसरी पोजीशन लेना एक बहुत बड़ा काम है। आप जाओगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। MCQ 10 करना, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो आपके पास थी ना, ड्राइव द इक्वेशन, यानी इस कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है लॉन्ग में, एक को शॉर्ट में। ठीक है, MCQs आपने तमाम करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये जो 5 चल रहे हैं ये, न्यूमेरिकल आपने करने हैं 4। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट ईयर में भी आपके पास ये चैप्टर है, फर्स्ट ईयर या सेकंड, नहीं फर्स्ट ईयर में है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ोगे फिर दोबारा आएगा। लॉन्ग ये 2 कर लो, ठीक है। इसमें ना शुरू के 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और एक चैप्टर नंबर 6 भी मिला लो, 15। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टीचर अच्छा मिल जाए ना, यकीन मानो ये चैप्टर बच्चे खुद ही कर लेते हैं, बस टीचर अच्छा मिल जाए तो। ये ऐसा चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, एक एक फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगा के तो बहुत सारे इसमें जो है वो न्यूमेरिकल डन हो जाते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। अच्छा, बहुत इसमें मैंने कम चीज़ें रखी हैं, तो आपने 4 जो है इसमें करने हैं शॉर्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने हर जगह 3 रखे हुए हैं या कहीं 4 रखे हुए हैं, और लॉन्ग इसमें जस्ट 2 रखे हैं मैंने। ठीक है, ये देख लो, कर लेना इन्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से इंशाल्लाह पेपर लगेगा आपका। और हर चैप्टर से अगर एक एक सवाल भी लगा ना, आपका 100% पेपर डन हो जाएगा। लेकिन मैं 100% का दावा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने नहीं करता कभी भी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बस ये शुरू के सारे चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी तो सब में न्यूमेरिकल भी है। देखो कितने ज़्यादा सवाल है, 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आएगा। एमसीक्यू सारे करना, एक बार इसे देख लेना क्वेश्चंस को कि कोई इनकी प्रैक्टिस ना हुई भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकल भी पूछा, यानी एक ही चैप्टर से 2 सवाल आपसे पूछे गए। एमसीक्यूज आपने 10 करने और शॉर्ट में आपने ये 5 क्वेश्चन करने, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, और न्यूमेरिकल आपने ये 3 करने हैं और लॉन्ग आपने 1 करना है। देख लो क्वेश्चन ज़्यादा हैं मगर बिल्कुल हलवा हलवा वाले क्वेश्चन है, 3-3 4-4 लाइनों के जवाब आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कोई हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। एमसीक्यूज़ में कोई रियायत नहीं है, उसमें क्या मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊं, ये खुद ही इंपॉर्टेंट निकाल दिए 10, जस्ट नज़र से भी घुमाओगे तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल अब कोई नहीं है, न्यूमेरिकल से फ्री हो जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल जो थे वो पीछे तक थे, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 5 रखे हैं, जिसमें एयर मेंशन है वो हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। नो न्यूमेरिकल, 0 न्यूमेरिकल, लॉन्ग इसमें से आपको करने हैं ये दोनों, जिसमें से एक क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आसान चैप्टर मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये चैप्टर थे। ये 6 चैप्टर पूरी बुक है आपकी, वैसे तो ये भी 3 भी इंपॉर्टेंट, 4 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 6 पकड़ाए ना मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 10 से लेकर 16 ये मोस्ट थे। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एमसीक्यूज तमाम करो, जल्दी से तमाम एमसीक्यूज करो, ठीक है। और शॉर्ट में ये जो लिखे हुए हैं ये करने हैं आपने, ठीक है। बस नो न्यूमेरिकल और नो लॉन्ग क्वेश्चन, लो बोलो और क्या चाहिए, क्योंकि नहीं आते ना तो न्यूमेरिकल रख ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं चैप्टर में। लॉन्ग जो है वो भी नहीं पूछा जा रहा होता मोमन, इससे मैंने लिख भी दिया, एंजॉय करो। अच्छा, अब आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोगों को बहुत आसान करके पढ़ाया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मगर जब यूनिवर्सिटी में जाके इस चीज़ को पढ़ोगे ना बहुत खतरनाक हो जाती है। एमसीक्यूज अगेन आपने तमाम करने। अच्छा, शॉर्ट आपने इसमें से ये 5 जो लिखे हुए ये करने, और न्यूमेरिकल कोई नहीं करना। लॉन्ग आपने जस्ट ये 2 जो दिए हुए करने, और एक क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एमसीक्यूज आपने तमाम करने हैं 10। अच्छा, इसमें लॉन्ग शॉर्ट सब हैं, इसके न्यूमेरिकल चाहो तो छोड़ सकते हो, मगर जिसमें एयर मेंशन हो वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत हार्ड न्यूमेरिकल है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने रख दिए हैं उन बच्चों के लिए जो कि 100% तैयारी कर रहे हैं, इससे चाहो तो छोड़ सकते हो। 6 शॉर्ट हैं, न्यूमेरिकल आपके पास 0 है, नहीं करो कोई मसला नहीं है। लॉन्ग ज़रूर करके जाना, 2 लॉन्ग है, जिसमें से 2024 में जो लॉन्ग आया है वो हर हाल में करना है। 2025 के लिए, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो छोड़ोगे, वो पेपर में आ गया तो बड़ा मसला बनेगा। देखो मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर कर दिया है, अब कोई वजह नहीं बनती कि आप फेल हो या आपके बुरे नंबर हैं। अब मैं ज़रा वीडियो में बता देता हूँ कि मैंने ये निकाले कैसे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर देखे। पास पेपर में जो 2025 में क्वेश्चन आए हुए थे उन्हें मैंने ऑलमोस्ट हटा दिया, कुछ रखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं इसलिए। अच्छा, उसके बाद मैंने मुख्तलिफ कोचिंग्स, मुख्तलिफ स्कूल्स बड़े बड़े, उनके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को चेक किया कि कहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको मैंने रख दिया, ठीक है, उसमें गैस पेपर में। उसके बाद मैंने अपनी नॉलेज को देखा कि भाई कौन सा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये 4-5 चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए खंगाला और एक बेहतरीन चीज़ गैस पेपर में रख के आपको दे दी। अब मसला ये आता है, ये क्वेश्चन मैं बच्चों को दे तो देता हूँ, वो कर नहीं पाते, वो कहते हैं सर हमें तो इसका जवाब नहीं मिल रहा। तो उसके आसानी के लिए मैंने आपके पास इसको जो है वो उसमें भी डाल दिया, क्या कहते हैं, इसका सॉल्व भी कर दिया। देखो सॉल्व बेसिकली मैंने नहीं लिखा, एक और टीचर ने लिखा है, लेकिन मैंने उसे चेक कर लिया कि 100% एक्यूरेट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो भाई अब वजह नहीं बनती कि नंबर बुरे आ जाए, तो अब इसे फॉलो करना, इसे देखना आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिर में कहूँगा कि भाई जनवरी में ग्रुप क्लोज हो रहे हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो आप लोग जल्दी से ऐड हो जाओ, फिर बीच बीच में ऐड होते हो, क्लासें मिस होती हैं, चीज़ें नहीं मिलती, तो बड़ा मसला बनता है।
2,000 रुपये फ़ीस दो, जस्ट ऐड हो जाओ, तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। गेस्ट पेपर का सॉल्व, पास पेपर उसमें मेंशन है गेस्ट पेपर में। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, नोट्स और मटेरियल, टेस्ट, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।